नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डी और एफ ब्लॉक के बारे में। डी और एफ ब्लॉक का लगभग लेंथेनाइट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेंथेनाइट के बाद आगे एक्टिनाइट भी पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, खास करके ध्यान रखना है आप लोगों को किस प्रकार से कैसे क्या होएंगे आपके क्वेश्चन। देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा केमिकल काइनेटिक्स में से, एक आएगा एल्कोहल फिनॉल में से और एक आएगा एमीन्स में से। ध्यान रखना है, एक आएगा केमिकल काइनेटिक्स में से और एक आएगा एल्कोहल और फिनॉल वाले चैप्टर में से और एक आएगा एमीन्स में से। इस तरीके से 3 नंबर के 3-3 क्वेश्चन होंगे आपके। ध्यान रखना है ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, खास रूप से आपके ध्यान रखना है। एक आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में से, एक क्वेश्चन पूरा आएगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले में से, और एक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से। खास करके आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर आपको खास करके ध्यान रखना है। ये दोनों आपके चैप्टर खास है, इनमें से आपके प्रबल आने की संभावना है। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन तो बता दिए आपको, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 1.5 नंबर के और आधे नंबर के आप जानते ही हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में। जैसे लास्ट वाले आपने पेपर दिया होगा, उन्होंने देखा होगा आपने फिजिक्स वाले में, इनमें केमिस्ट्री का पेपर आपके 18 तारीख को है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों के सभी के पेपर केमिस्ट्री का अच्छा हो और आप छप्पर फाड़ करके काम करें। देख लीजिए ऐसा काम करेंगे, सबको याद रखें। या आगे चलते हैं, अपन देखते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। नहीं, एफ ब्लॉक के बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं किस प्रकार से। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें लास्ट वाले में देखे गैडोलीनियम का मैंने स्ट्रक्चर लिखा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 64 नंबर पे आता है। ध्यान रखना, इसको लिखते समय यहाँ पर थोड़ा सा वो ऊपर ज़्यादा लिख दिया था मैंने, वो उसके थोड़ा सा मिस हो गया था। आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जीनोन के बाद इसे लिखोगे, जीनोन 54 नंबर का आता है, 4f7 5b1 और 6s। ये देखिए पुनः लिख दिया है मैंने। आपको इसका गैडोलीनियम का ध्यान रखना है। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिए, इस प्रकार से गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और लास्ट वाला आप लोगों ने वैसे ध्यान दिया है ल्यूटेशियम का। ल्यूटेशियम का इसी प्रकार से पूरा भरा जाएगा। जीनोन 54 के बाद लिखेंगे आप 4f14 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 6s2 करना है यहाँ पर, 4f14 हो जाएगा और 5b1 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इनके बारे में आप लोगों को दोनों को पहले बता चुके हैं, खास करके ध्यान रखना है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, 2 और 8 नहीं भरे जाएंगे। एफ में 2 और 8 नहीं भरे जाएंगे, ये खास करके आपको इनका ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट आगे चलते हैं इनके ऑक्सीकरण अंक, किस प्रकार से इनके ऑक्सीकरण अंक होंगे जो आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर बताया था आपको। ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या ज्यादा होता है, आपको बताया था सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 तक होता है। आप लोगों को आसानी से याद रह सकता है, यहाँ पर बना करके बता रहा हूँ। आधा से क्या नंदा पीएम ऐसे यू गुड टीबी डाई, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ हो अरे तुम अब लो, इस प्रकार से है। 71 तक के तत्व है, ध्यान रखना। 57 से शुरू होते हैं, ये आप लोग जानते हो, और 71 पे यहाँ फिनिश होते हैं। ल्यूटेशियम पे लालू पूरे याद है आपको, याद है लालू की तरफ चलते हैं पूरा, यानी कि लॉरेंशियम से लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक चलते हैं। याद रखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखिए। ऑक्सीकरण टॉपिक है अपना, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, ये +3 और +4 दर्शाएगा। खास करके ध्यान रखना, +3 और +4 दर्शाएगा। और नेक्स्ट वाला ये भी इसी प्रकार से +3 और +4 दर्शाएगा। ध्यान रखना इनके पास 3 और 4 से अधिक ऑक्सीकरण अंक नहीं होंगे, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो होगा 2, 3, 4 तक दर्शाएगा। न्यूडियम जो होता है 2, 3 और 4 तक का दर्शाएगा। ध्यान रखना है इसके पास 2, 3 और 4 के ऑक्सीकरण अंक होते हैं। और प्रोमेथियम जो होता है ये +3 ऑक्सीकरण अंक दर्शाएगा। प्रोमेथियम ध्यान रखना है, आपको बताया था प्रोमेथियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें से सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव तत्व है, प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व। खास करके ध्यान रखना, प्रोमेथियम क्या है आपके पास, रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है प्रोमेथियम, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। और समैरियम 2 और 3, समैरियम 2 और 3 बताएगा, ये भी आगे वाला भी 2 और 3 बताएगा। ध्यान रखना, यूरोपियन भी 2 और 3 बताएगा। और इसी प्रकार से गैडोलीनियम 3 बताएगा, ये 3 और 4 बताएगा, ये भी 3 और 4 बताएगा। यानी कि एक बार 3 और
4 3 और 4। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, पहले वाले में 3 3 3, फिर वाले दूसरे वाले में 2, फिर आप 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3 बार 3 3 ले लेना है आपको। गैडोलिनियम 3 है, यहाँ पर फिर 3 4 लेना है आपको। इसी प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो। 3 और 4 ऑक्सीकरण अंक होते हैं। लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है, ये 3 होता है, फिर वापस इसको 2 और 3 में लिखना है आपको, 2 और 3 में, और ये लास्ट वाला भी 2 और 3 में होता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, 2 और 3 में होता है। फिर वापस इनके पास वाले रीडियम और ये होते हैं जो वो वापस 3 में होते हैं। ये इनके ऑक्सीकरण अंक हुए। आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अंक देख लीजिए, यहाँ पर 4 ये बता रहा है, ये भी 4 बता रहा है, ये भी 4 बता रहा है। आपको बताया था सीरियम में एक ऑक्सीकरण अंक है जो 4 बता रहा है। 2 कौन कौन बता रहे हैं, देखिए 2 भी ये इस प्रकार से बता रहे हैं, तो आपको 2 वाले भी ध्यान रखना है। कौन कौन से 2 बताते हैं, नियोडियम, समेडियम, यूरोपियम, टर्बियम और थूमियम और इटर्बियम, ठीक है। इस प्रकार से ये है। टर्बियम तो आपके 3 और 4 होता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक है, खास करके आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण अंक इनके सामान्यतः इनका ऑक्सीकरण अंक 3 होता है, ध्यान रखना। सामान्यतः इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, सामान्यतः इनका ऑक्सीकरण अंक 3 होता है, खास करके ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, इनकी क्रियाशीलता बता देता हूँ, खास करके इनकी क्रियाशीलता बता देता हूँ। एक ध्यान रखना, एक होता है एलोमीटर, एक होता है एलोमीटर और एक होता है मिस्ट मीटर। एक होता है एलोमीटर और एक होता है मिस्ट मीटर। देखिए वो एलोमीटर क्या होता है, एलोमीटर क्या होता है, एलो जानते हो आप, मिश्र धातु होगी, ध्यान रखना। एलोमीटर क्या होगी, मिश्र धातु होगी, ध्यान रखना, मिश्र धातु, मिश्र धातु। जो आप जानते हो कॉपर और जिंक मिलकर के क्या बनाते हैं, और कॉपर और टिन मिलकर के कांसा बनाते हैं, कांसा ब्रॉन्ज, और ये ब्रास बनाता है, पीतल बनाता है, ध्यान रखना आप। ये इस प्रकार से ही ये एलोमीटर है, ध्यान रखना, एलोमीटर के एग्जांपल है। दूसरा आपके सामने मिस्ट मेटल क्या है, मिस्ट मेटल, मिस्ट मेटल, मिस्ट धातु, मिस्ट धातु, मिस्ट धातु कहा जाता है। मिस्ट धातु क्या होता है, ध्यान रखना, खास करके ये पूछा जाता है मिस्ट धातु क्या है, मिस्ट धातु क्या है, मिस्ट धातु के बारे में पूछा जाता है। मिस्ट धातु क्या होता है, ये लेंथेनाइड वाली धातु है, ध्यान रखना, लेंथेनाइड वाली धातु होते हैं। इसमें 95% लेंथेनाइड्स के जो होती है वो धातु इसमें मिक्स की जाती है। 95% जो होती है वो मिस्ट धातु में कौन से यूज किया जाता है, ये मिस्ट धातु में ये किया जाता है यूज, लेंथेनाइड वाले धातु यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। 5% एपी और कार्बन में इस प्रकार से इनमें मिक्स होते हैं। 5% जो होता है एपी कार्बन इस प्रकार से मिक्स किया जाते हैं, ये है मिक्स मेटल कहलाते हैं, ध्यान रखना, इन्हें मिक्स मेटल कहा जाता है। ध्यान रखना, मिक्स मेटल और मिश्र धातु दोनों अलग अलग है, दोनों को एक जैसा आपको काम में नहीं लिया जा सकता है। ये अपचायक की तरह काम करती है, ध्यान रखना, मिश्र धातु किस तरह की काम करेगी, अपचायक की तरह काम करती है, अपचायक रिडक्टेंट की तरह काम करती है, ध्यान रखना, ये रिडक्टेंट की तरह काम करती है, रिडक्टेंट की तरह काम करती है। खास करके आपको ये चीज ध्यान रखना है। ये लेंथेनाइड के उपयोग है। 95% लेंथेनाइड होती है, 5% आयरन होता है, सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम, यह भी होता है आपको, सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम मिला हुआ होता है 5% तक। खास करके ध्यान रखना, लेंथेनाइड 55% होती है, एपी कार्बन सल्फर 5%, कैल्शियम एल्यूमिनियम ये भी 5% तक इनमें मिले हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग आप जानते हैं बंदूक की गोली और कवच और प्लेन बनाने में किया जाता है। प्लेन, बंदूक की गोली, बंदूक की गोली और उसका कवच, कवच बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना है। खास करके इसका उपयोग है मिक्स मेटल का, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। ये मिक्स मेटल है, मिक्स मेटल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और सीरियम जो होता है वो पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, जिसके कारण इनका उपयोग चश्मों के निर्माण में भी किया जाता है। ये उपयोग आपको बता दिए थे, उपयोग आप लोग आपके हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि उपयोग इतना पूछे नहीं जाते हैं, खास करके ये जो है वो पूछे जाते हैं। यस, नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इनके रासायनिक गुण, उपयोग एक बार आप लोग कर लोगे वैसे आपको ध्यान हो जाएगी। मैं आगे चलता हूँ, इनके रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण किस प्रकार से रासायनिक क्रियाएं रहती है, देखिए देखिए, क्षारीय के समान क्रिया रहती है, क्षारीय धातुओं के समान क्रिया रहती है, क्षारीय गुण दर्शाते हैं, ध्यान रखना, क्षारीय गुण दर्शाते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं, क्षारीय गुण दर्शाते हैं, इनकी प्रवृत्ति होती है। और दूसरा क्या होता है, इनके पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है वैसे रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 3 होने के कारण। देखिए लेंथेनाइड जो श्रेणी का तत्व है वो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ लेंथेनाइड लिखा है, ध्यान रखना, लेंथेनाइड लिखा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये लेंथेनम ऑक्साइड बनाते हैं, उनका लेंथेनम ऑक्साइड बनाते हैं, ध्यान रखना। ये इस प्रकार से
और ये CH2 के साथ यानी हेलोजन के साथ क्रिया करके उनके लेंथेनस कार्बाइड क्लोराइड बनाते हैं। इनके ध्यान रखना क्या बनाएंगे, लेंथेनस क्लोराइड बनाते हैं। और फिर इसमें आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लैंथेनम नाइट्राइड बनाते हैं, लैंथेनम नाइट्राइड। इस प्रकार से लैंथेनम नाइट्राइड बनाते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है ये लैंथेनम नाइट्राइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये उनके हाइड्राइड बनाएंगे। और ये हेलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, तीन ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम कैसे बनता है आपको ध्यान है, AlCl3 के फॉर्म में बनता है। आपको बता देता हूं यहाँ पर, तो ये कैसे बनेगा, AlNX3 के रूप में बनेगा। ध्यान रखना है कि हेलोजन के रूप में बनता है। यहाँ हेलोजन ले लीजिए, क्लोरीन आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ हेलोजन ले लेना आप लोग, ताकि आपको पता चल जाएगा यहाँ हेलोजन के साथ क्रिया करके ऐसा बनेगा। देखिए ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई है, हेलोजन के साथ क्रिया हुई है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया हुई। इस प्रकार से देखिए लैंथेनम की जो लैंथेनाइट श्रेणी के धातु है, ये तत्व जो है उनके में इस प्रकार से इनकी क्रिया हो रही है। जो ध्यान रखना है आपको, इसमें इस प्रकार से इनकी रिएक्शन देनी है। ये जल के साथ भी क्रिया कर सकता है, जैसे जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल के साथ क्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखना क्या बनाएंगे, उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है उनके जल के साथ क्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, उनके हाइड्राइड बनाएंगे। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनेंगे। ध्यान रखना खास करके इस प्रकार से इनके हाइड्राइड बनते हैं। ये इस तरीके से है, ये रिएक्शन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लैंथेनम श्रेणी के तो वैसे ही क्रिया करते हैं, जैसे देख लीजिए +3 ऑक्सीकरण वाला एल्यूमिनियम जैसे क्रिया करता है, वैसे ही आपको उनके स्ट्रक्चर वैसे ही बना दें। जैसे संरचना आप लोगों को अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम दिमाग में रख लेना और उनके अनुसार आप लोग इनको बना सकते हैं कि आप रिएक्शन कर सकते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है सल्फर के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, इसके सल्फाइड बना लेगा। खास करके ये ध्यान रखना, इनके ये रासायनिक गुण यहाँ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन F ब्लॉक। F ब्लॉक में 5F ब्लॉक वाला चलते हैं। 5F ब्लॉक कौन सा था, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन से होते हैं, तो देखिए आप एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। ये लास्ट वीडियो है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, ध्यान रखना। एक्टिनाइड नाम से पता चल रहा है ये एक्टिव है, यानी कि रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, अधिकतर रेडियो एक्टिव होते हैं। ध्यान रखना ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और दूसरी एक और बात ये है, यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम कहलाते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम कहलाते हैं। खास करके ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या कहलाएंगे, परा यूरेनियम कहलाएंगे। खास करके ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए इनके तत्व कौन कौन से हैं एक्टिनाइड के। एक्टिनाइड का भी ठीक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही है जैसा लैंथेनाइड का था। ध्यान रखना, इसे 5F ब्लॉक वाले तत्व कहा जाता है। 5F ब्लॉक में इनका आना शुरू हो जाता है। देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही है, यहाँ लिख करके बता देता हूँ। N-2F 1 to 14 और N-1D 0 to 1, ध्यान रखना 0 to 1 होता है और NH2 होता है। ध्यान रखना खास करके वैसा ही होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा लैंथेनाइड के लिए हुआ था। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों लगभग एक जैसे ही है। 14 तत्व दोनों में होते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना यूरेनियम होते हैं। ध्यान रखना एक खास बात ये होती है, ये इनके जो ऑक्सीकरण अंक होते हैं वो तो उन्होंने आप उसमें देखा आपने 3 और 4 से हाईएस्ट नहीं थे, लेकिन ये 7 तक के ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। ध्यान रखना 7 तक के ऑक्सीकरण अंक दर्शाते कौन दर्शाते हैं, यहाँ पर नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों 7 तक के ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों 7 तक के ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। ध्यान रखना ये खास करके पूछा जा सकता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन दर्शाते हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दर्शाते हैं। ध्यान रखना 4 कौन दर्शाएगा, 4 जो होगा वो थोरियम 4 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। खास करके ध्यान रखना इसमें एक्टिनाइड में से कौन सा 4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, वो थोरियम दर्शाता है। ये खास चीजें हैं, इसमें आप लोगों को बता दिया है। 1 वर्ड के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसमें से एक नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आ सकता है। ध्यान रखना है आपको। यस एक्टिनाइड वाले तत्व कौन कौन से उनके बारे में लिख देता हूँ, फिर उनके ऑक्सीकरण लिख करके और थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैं भाषण देकर के समझा देता हूँ। फिर आप लोग इसके बारे में समझ जाना कि एक्टिनाइड किस प्रकार के तत्व है। यस एक्टिनाइड के बारे में आपको एक तरीका बता देता हूँ किस तरीके से है। एक थाईलैंड, पाकिस्तान, ये पहले एक बार लिख देता हूँ फिर आपको बोल करके बता दूंगा।
यस देख लीजिए यहाँ पर ये आपके तत्व लिख करके बता दिए, ये 14 तत्व है, ध्यान रखना। 89 के बाद आने वाले तत्व 89 के बाद आने वाले तत्व 89 श्रेणी में सम्मिलित होते हैं, ये 90 नंबर पे आ जाता है। और ये लास्ट नंबर पे आ जाएगा आपके 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। इस प्रकार से लास्ट वाले तत्व देखिए। एक और इसमें से देख लेना कौन सा छूटा है। यहाँ पर कोशिश तो मैंने पूरी लिखने की कही है, लेकिन कौन सा मान लीजिए छूट जाता है। FM छूट गया है। देखिए FM छूट गया। यस, इस प्रकार से ये पूरे तत्व 103 तक तत्व होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर कोई मिस हुआ है बीच में से। अब देखिए इसके पूरे ट्रिक्स देखिए। अमेरिका, इसे अमेरिका लिखना, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूरोप, नेपाल में पूरे का PUA ध्यान रखना, पूरे आम कम बीके कैप ऐसे फेमस, या फेमस था बीच में ध्यान रखना, फेमस हुआ कैप ऐसे फेमस हुआ मंदिर का नौकर से लड़ने के लिए ध्यान रखना, ये लास्ट में लड़ने के लिए कैप ऐसे फेमस हुआ मंदिर के नौकर से लड़ने के लिए, ध्यान रखना, मंदिर के नौकर से लड़ने के लिए ध्यान रखना। खास करके थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर आकर के। अमेरिका, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूरोप, नेपाल में पूरे आम कंपनी के कैप ऐसे फेमस हुआ जैसे मंदिर के नौकर से लड़ने के लिए, खास प्रकार से ये फर्मियम या आइंस्टाइनियम, ये मेंडेलियम, ये नोबेलियम, लॉरेंशियम, बर्गेलियम, कैलिफोर्नियम। ये देखिए किसी जगह के नाम के आधार पे कैलिफोर्निया, बर्गेलियम, यहाँ आइंस्टाइन के नाम पे मेंडेलियम। इस प्रकार से ये देखिए ये सुपर हेवी एलिमेंट है। आगे से आगे जो चलते हैं वो क्या है, सुपर हेवी एलिमेंट है। 100 के बाद वाले जो तत्व होते हैं वो सुपर हेवी एलिमेंट होते हैं, इसे फर्मियम कहा जाता है। ध्यान रखना, ये फर्मियम है, FM है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये एक ट्रिक्स है, इसके आधार पर आपको ये पूरा याद हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 14 तत्व है, इसके अंतर्गत 14 तत्व ये शामिल किए गए हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में इनके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। और ये यहाँ पर आप फिनिश करेंगे, इसको फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे वाले चैप्टर चल सके। ये होगा इसका ऑक्सीकरण 3 दर्शाएगा, ये 3 और 4 दोनों दर्शाएंगे, यानी कि 4 ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम दर्शाता है, खास करके ध्यान रखना। फिर आगे से आगे आप एक एक काउंटिंग करते रहोगे, 3 और 4 और 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये 3 और 4 और 5 और 6 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा ये। और ये इस प्रकार से 7 तक हो जाएगा, ध्यान रखना, ये 6 और 7 तक हो जाएगा, 5 इसे काउंटिंग करते रहोगे, ये भी 7 तक हो जाएगा। पहले बता चुका हूं मैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, ये 7 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। फिर आपके आगे अमेरिकन यहाँ से 6 तक हो जाएगा, ये 6 तक हो जाएगा, यानी 5 और 4 और 3 से स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना, 3 4 5 से स्टार्ट करोगे और ये 6 तक फिनिश हो जाएगा। कौन होगा, ये अमेरिशियम जो है, अमेरिशियम AM से लिखा जाएगा, ये 6 तक सीमित हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यूमेनियम जो होगा 3 4 और क्यूमेनियम जो होगा 3 और 4 के साथ सीमित होगा, 3 और 4। बर्गेलियम भी आपके 3 और 4 के साथ समाप्त हो, ध्यान रखना, इनके भी सामान्यता ऑक्सीकरण अंक 3 होते हैं। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में एक समानता ये है, ध्यान रखना, इनके सामान्यता ऑक्सीकरण अंक 3 होते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब बाद वाले तत्व क्या होते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, सब सेम चलेंगे, यहाँ से चलेंगे सेम, यानी कि यहाँ से 3 3 सभी बताएंगे, 3 3 3 सभी हो जाएंगे, सबके 3 3 हो जाएंगे, ध्यान रखना, 3 3 ऑक्सीकरण अंक लास्ट हो जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है ये 3 3 ऑक्सीकरण अंक कहाँ से हो जाता है, तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कैलिफोर्नियम ये C नंबर जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। उसके बाद आप सबको कंटिन्यू 3 ही देना है, यानी कि B के बाद B आपको 2 नंबर तक चलना है, यानी कि 3 और 4 तक चलना है। B के बाद जैसे ही C पे आओगे
यानी कैलिफोर्नियम पर आओगे यानी सी पर आओगे तो आपको 3 लिख लेना है, उसके बाद आपको 3 ही रखना है, लास्ट तक आपको 3 रखना है, इनके सामान्य ऑक्सीकरणांक 3 होते हैं। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ये मेटर फिनिश होता है, एक्टिनाइड का ऑक्सीकरणांक समाप्त होते हैं, ध्यान रखना है। इनमें भी क्या होते हैं, संकुचन तो होगा लेकिन इतना विशेष नहीं होता है जितना लैंथेनाइड में होता है। लैंथेनाइड में संकुचन ज्यादा होता है, इनमें थोड़ा सा कम होता है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। रासायनिक क्रियाशीलता आपको बता दिए किस प्रकार से ये क्रियाशील होंगे। ये धातु में भी क्या होती है, क्रियाशील होती है, ध्यान रखना। ये अधिक क्रियाशील होती है, एक्टिनाइड जो होती है वो जल से और हाइड्रोक्साइड के मिश्रण बनाती है, अधातुओं से क्रिया करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है, ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ये थोड़ी कम प्रभावित होती है और इनके ऊपर एक संरक्षित परत बन जाती है और इन्हें एक्टिनाइड को क्षार से कोई क्रिया नहीं करती है, ध्यान रखना। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के आपके सामान्य गुण आप लोगों को पहले बता चुका हूँ और आपको ये अंतर भी आप लोगों को बता चुका हूँ किस प्रकार से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर है, खास करके आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता दीजिए या फिर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर दीजिए। देखिए एक बार और मैं बोल करके आपको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। एक और इसका ऑक्सीकरणांक आप लोगों को ध्यान है, आपने उसमें ऑक्सीकरणांक बना था वैसे ही इसमें बनना है, ध्यान रखना। इसमें से थोड़ा सा चेंज है ऑक्सीकरणांक, कैसे क्या चेंज है मैं यहाँ बता देता हूँ। एक बार पुनः इसे मिटा करके साफ सुथरा लिख करके आपको एक बार इनके ऑक्सीकरणांक के साथ साथ अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ऑक्सीकरणांक यहाँ समाप्त होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपके सामने बता देता हूँ किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। एक बार इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर देख लीजिए क्योंकि लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लोगों ने देखे थे और ये इसका एक्टिनाइड का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप लोग कहोगे सर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बताया नहीं था, बाकी तो सब बताया था। ये देखिए एक बार फिर से पूरा इसको लिख देता हूँ। ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खास करके ध्यान रखना है। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, 5F1 नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखना 5F1 नहीं भरा जाएगा। क्या नहीं भरा जाएगा, 5F1 नहीं भरा जाएगा। क्या नहीं भरा जाता है, 5F1 नहीं भरा जाता है, यानी कि आपके प्रोटेक्टिनियम से स्टार्ट कर दोगे आप 5F2, प्रोटेक्टिनियम से स्टार्ट कर दोगे आप 5F2, फिर आ गया आपके पास 6D1 और 7S2, ध्यान रखना इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे, यहाँ पर भी आप डी में ही इलेक्ट्रॉन भरोगे और यहाँ पर भी डी में ही इलेक्ट्रॉन भरोगे, खास करके आपको ध्यान रखना। 4F1 नहीं भरा जाता है, 4F1 नहीं भरा जाता। उसमें क्या नहीं भरा गया था, 4F2 नहीं भरा गया था। देखिए यहाँ 5F1 नहीं भरा जाएगा, वहाँ 4F2 नहीं भरा जाएगा। देखो क्या नहीं भरा गया था, 4F8 नहीं भरा गया था, ध्यान रखना। ऐसे यहाँ दो जगह पर क्रॉस लगाए हैं, इसमें यहाँ 3 जगहों पर क्रॉस लगेगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। एक 4F1 नहीं भरा जाएगा और दूसरा 5F5 नहीं भरा जाएगा, 5F5 नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा नहीं भरा जाएगा, 5F5 नहीं भरा जाएगा। एक और तीसरा बता देता हूँ, 5F8 नहीं भरा जाएगा, 5F8 नहीं भरा जाएगा। बाकी सभी भरे जाएंगे, बाकी सभी आप जानते हो कैसे क्या होंगे, वैसे ही चलेंगे। जैसे गैडोलीनियम के नीचे जो तत्व आता है ठीक वो भी वैसा ही चलेगा, गैडोलीनियम के नीचे तत्व जो आता है वो भी वैसा ही चलेगा। जैसे क्यूमेरियम, क्यूमेरियम को गैडोलीनियम की तरह ही भरा जाएगा, क्यूमेरियम को गैडोलीनियम की तरह भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, 4F7, 6D1 और 7H2 से भरा जाएगा क्यूमेरियम, खास करके आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएगा, वो ज्यादा आने की संभावना है, इन्हें अच्छी तरीके से आप रट लेना, याद करना। यह है 96 नंबर पर आता है, कितने नंबर पे आता है ये, 96 नंबर पे आता है क्यूमेरियम, खास करके आपको ध्यान रखना है। 8 नहीं भरा जाता है। इसके बाद बर्केलियम का 4F9 भरा जाएगा, 5F9 भरा जाएगा। बर्केलियम का क्या भरा जाएगा, 5F9 भरा जाएगा और फिर डायरेक्ट आ गया अपने पास 7H2, ध्यान रखना। डी नहीं भरा गया है यहाँ पर, देखिए डी कहीं कहीं भरा जाएगा, ये लिख लीजिए, यहाँ डी आया है, यहाँ पर भी डी भरा जाएगा और यहाँ डी आया है और लास्ट में यहाँ पर एक बार और डी आ जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर और एक बार और डी आ जाएगा। ये 103 नंबर पे आता है। कैसा हो जाएगा, सेम जैसे ही हो जाएगा, पूरे का सेट भरे हुए हो जाएंगे। 4F14, 6D1 और 7H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7H2 हो जाएगा। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे हो जाते हैं। खास करके लोरेंशियम का ध्यान रखना,
लोरेंशियम कितने नंबर पे आता है, 103 नंबर पे आता है, 4f14, 6d1 और 7s2 हो जाएगा। उसके ऊपर वाला नोबेलियम जो होगा वो कैसे होगा, नोबेलियम जो होगा ठीक ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें डी नहीं आएगा, उसमें आपको डायरेक्ट भर देना है, यानी कि 4f14 और 7s2 भर देना है, 7s2 भर देना, 7s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया नोबेलियम का। बाकी सभी सेम है, बाकी एक जैसे चलते रहेंगे। ये कितने आएंगे, 14 पे आएंगे, 13 पे आ जाएगा, 12 पे, 11 पे, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे ये, और 9 10 इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान रखना कौन कौन से नहीं भरे जाएंगे, एक ये नहीं भरा जाएगा, एक ये नहीं भरा जाएगा और एक ये नहीं भरा जाएगा। खास करके ध्यान रखना, ये दोनों आपको खास करके ध्यान रखने हैं। और इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने आप लोगों के सामने बन दिया है, एक तो क्यूमिनियम है इधर से और उधर से है गैडोलिनियम। ध्यान रखना उधर से है गैडोलिनियम 64 नंबर पे है, दोनों का सेम है। यहाँ 5f है तो वो 4f7 हो जाएगा। खास करके ध्यान रखना कंपेरिजन स्टडी जरूरी है। कंपेरिजन स्टडी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हो। और एक तीर से दो शिकार मारने की फटाफट कोशिश कीजिए ताकि एक ही बार में सब काम कंप्लीट हो जाए। एक ही तीर से दो शिकार किए हैं, यहाँ पर देख लीजिए गैडोलिनियम 64 नंबर पे है, इस प्रकार से लिखा है हमने। और ये देख लीजिए 96 नंबर पे है, इसको ऐसे लिखा है। लास्ट में ल्यूटेशियम जो है उसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा। ल्यूटेशियम उधर जो था फॉरेस्ट ब्लैक में ल्यूटेशियम था उसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग का चेंज हो जाएगा। 5 की जगह 4 आ जाएगा, 6 की जगह 5 आ जाएगा और 7 की जगह 6 आ जाएगा। इस प्रकार से बाकी ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं। आप लोगों के सामने ये मैंने मेरा प्रयास करके ये कुछ चीजें आपके सामने रखी है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, खास करके ध्यान रखना है। लेंथेनाइट जो होती है सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था देती है, +2 भी देती है, 4 भी देती है। लेकिन ये क्या होते हैं, एक्टिनाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, +3 देती है, 4 देती है, 5 भी देती है, 6 भी देती है और 7 भी देती है। अधिकतम ऑक्सीकरण इनके पास 7 तक होता है और इनके पास ऑक्सीकरण अंक 3 या 4 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये एक विभिन्नता हुई। दूसरा क्या होता है, ये ऑक्सो अम्ल बनाते हैं कौन, एक्टिनाइट जो होते हैं ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, वो ऑक्सो अम्ल नहीं बनाते कौन, लेंथेनाइट नहीं बनाता है। दूसरा क्या है, आपने देखा ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व है, वो उसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, खाली उसमें PM7 ही रेडियो एक्टिव तत्व है। PM7 का मतलब हुआ आपके प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी प्रोमेथियम नहीं है। खास करके आप ये चीजें ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, खास करके ये शारीरिक प्रकृति दर्शाते हैं, लेकिन इनसे अधिक शारीरिक कौन होंगे, एक्टिनाइट जो होती है वो अधिक शारीरिक होते हैं। खास करके ध्यान रखना, ये अधिक शारीरिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये देखिए आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनके पास आवेश अधिक हो जाता है। इनके पास एक्टिनाइट के पास आवेश अधिक हो जाता है। जैसे आपने देखा इनके पास आवेश कितना हो गया था, 7 तक का आवेश इनके पास है। ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, त्रिधनात्मक होंगे जो आयन रंगीन होते हैं, इनके त्रिधनात्मक आयन जो होते हैं रंगहीन होते हैं। किनके, लेंथेनाइट के त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते हैं। ये आप बारी बारी से वापिस सुन करके लिख लेना, इतना अपने पास टाइम नहीं है बच्चों। यहाँ पर आता है आपके डी और एफ ब्लॉक समाप्त और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, और उनमें से नोमेनक्लेचर फिक्स है और ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिए वो फिक्स है। ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है, जैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है तो उसके फॉर्मूला देकर के नाम पूछा जा सकता है और नाम देकर के भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको अगर नाम देकर के फॉर्मूला पूछा हुआ है तो नाम में आपको क्या करना है, नाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिगेंड लिख लेना है। लिगेंड कितने हैं, जैसे टेट्राक्लोरो है तो 4 बार Cl लिख लेना है, मतलब 4 बार ऐसे Cl अलग अलग नहीं, Cl4 लिख लेना है। और फिर निकल दिया हुआ है तो Na लिख देना है और फिर कोष्टक बंद कर देना है और ऊपर -2 लगा देना है। निकलेट लिखा हुआ तो आप अनुमान लगा दीजिए माइनस में है वो। निकलेट लिखा हुआ है, जैसे 8 उनके पीछे लिखा हुआ तो माइनस में है। बोर मैग्नेट्रॉन भी पूछा जा सकता है, ये इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर इनका यूज पूछा जा सकता है तो आपको एक बार और मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। बड़े क्वेश्चन जो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे वो 2 चैप्टर में से आएंगे, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले में से। ध्यान रखना 4-4 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी किसमें से आएंगे ध्यान रखना। एक तो एमीन के चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एल्कोहल, फिनोल और ईथर के वाले में से होगा और एक केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी वाले के चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं यही आशा करता हूं कि आप अच्छा पेपर करें, अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल करें। और मैं इसी के साथ यहाँ पर डी और एफ और 9वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फिनिश होता है। अब मैं आपके सामने
नेक्स्ट क्लास में जो लेकर के आऊँगा वो आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आऊँगा। ध्यान रखना उसमें मैं अलग अलग से आपको चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, 9 मतलब 10 11 एल्कोहल फिनोल ईथर जैसे एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन जो भी है वो चैप्टर उनको अलग अलग नहीं पढ़ा करके एक साथ पढ़ूंगा, कंपेरिजन स्टडी के थ्रू पढ़ूंगा। थोड़ा आपको चौकन्ना रहना है और अपने कान खुले हुए रखना है, अपनी आंखें खुली हुई रखना है और आपको बराबर आपके पास पेन और कॉपी होने चाहिए ताकि उसे आप बराबर नोट करते रहो, लिखते रहो। और मेरी ये आशा है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि क्या है मेरा भी भला हो सके और आप लोगों का अच्छा भला हो सके। धन्यवाद।